नमस्कार साथियों, भगवान का सत्य वचन में आपका स्वागत है। आज इस दुनिया से एक शब्द गायब हो गया है। धैर्य कहते हैं सब्र का फल बहुत मीठा होता है और सब्र का बहुत महत्व होता है। देवी सबरी ने इंतजार किया और भगवान राम को वहां आना पड़ा। दोस्त, याद रखो कि जो चीज समय और मेहनत की भट्टी में लकड़ी डालकर पकती है उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता है। लेकिन आज इस रोबोटिक युद्ध में हर किसी को जल्दी अमीर बनना, धैर्य की भारी कमी नजर आ रही है। हर कोई अधीर है, धैर्य के बाद ही सब कुछ होता है। किसी ने एक छोटा सा पौधा लगाया, पानी डाला और घूरने लगा, अभी फल देगा, अभी फल देगा, अभी आएगा। ऐसा कभी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज जो आप प्रकृति से सीख सकते हैं वह है धैर्य। यदि किसी बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं तो उसे 9 महीने लगेंगे। कोई भी तकनीक 5 महीने में ऐसा नहीं कर सकती। इस दुनिया में कोई भी माता पिता अपने बच्चे का समय से पहले जन्म नहीं चाहते। कोई भी माता पिता अधीर नहीं होना चाहेगा। तो फिर असल जिंदगी में इतनी अधीरता क्यों? हर कोई कुछ जल्दी क्यों करना चाहता है? और जब सफलता नहीं मिलती तो वे निराश हो जाते हैं। आज लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। कुछ लोग उस लड़के की तरह होते हैं जो कुआं खोद रहा होता है। 20 मिनट बाद जब पानी नहीं आता तो उसका धैर्य टूट जा है। वह सोचता है कि शायद मैं गलत जगह खोद रहा हूँ। वह दूसरी जगह खुदाई शुरू कर देता है। दूसरी जगह 30 फीट खोदने के बाद उसे लगता है कि यहाँ पानी नहीं है और फिर वह दूसरी जगह पर 30 फीट तक खुदाई करता है और जब वहाँ भी पानी नहीं आता तो वह चौथी जगह पर खुदाई शुरू कर देता है। उसे नहीं पता कि एक जगह 70 फीट खोद देता तो पानी आ जाता। हर कोई जल्दी से सफलता पाना चाहता है और अगर इसमें समय लग रहा है तो कुछ गड़बड़ है और समस्या यहीं खत्म नहीं होती। समस्या तब बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खुदाई कर रहा हो और उसे पानी मिल जाए। तब आप अधीर हो जाते हैं और तुलना करने लगते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला और उसे सब कुछ मिल रहा है। धैर्य की इस दुनिया में धैर्य कभी मत खोना। जब आप देखते हैं कि दूसरों को उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है तो उसकी तुलना स्वयं से ना करें। याद रखें कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना कि किसी के पैरों में, ना किसी की नजरों में। इस दुनिया में असाधारण लोग भी हुए हैं। सच कहे तो उनमें से कुछ बेहद पागल होते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे इसी दुनिया के थे जहां हर कोई मैगी स्टाइल में तुरंत सफलता चाहता है। वहीं ऐसे शख्स के बारे में बात करना बेहद जरूरी है जिसे हर बार असफलता मिली लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। प्रकृति आपकी मेहनत को बर्बाद नहीं करती। आप अपने प्रयासों को भूल सकते हैं लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। आपने आम खाया और आम की गुठली फेंक दी। आपने गुठली फेंक दी और भूल गए, लेकिन प्रकृति ऐसा नहीं करती। जिस स्थान पर उन्होंने फेंकी प्रकृति ने वहीं अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद मिट्टी में गिरी गुठलियों में अंकुर आ गए। वह वृक्ष बनेगा, फल देगा। हमेशा याद रखें कि प्रकृति अपना काम तब करती है जब आप वहां देखते भी नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमें जीवन में तुरंत सफलता मिल जाए। सफलता पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप उन चीजों से परेशान ना हो जिन्हें आप कर नहीं सकते या जो चीजें आपको परेशान करती हैं। अपनी कमजोरियों और गलतियों के बारे में सोचने और शिकायत करने के बजाय अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करें। नया सीखने के लिए नए लोगों से जुड़, खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि आप कौन हो। ऐसे लक्ष्य बनाएं जो आपके लिए ज्यादा आसान या अधिक कठिन ना हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करने के लिए कोशिश करें। यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो परेशान ना हो। आप अपने लक्ष्य को बदल सकते हैं, एक और लक्ष्य सेट कर सकते हैं। अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने लिए कोशिश करते रहे, हार ना माने। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो अपनी गलतियों से सीखें और अपने हालातों में सुधार करने की कोशिश करें। इस बात पर बहस और चिंता
ना करें कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, बल्कि ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इसलिए तब तक लगातार कोशिश करते रहे और निरंतर रहे जब तक कि आप सफलता प्राप्त नहीं कर लेते हैं। अपनी कमजोरी और ताकत को जाने, यह पता लगाना जरूरी और अच्छा है कि आप में क्या अच्छा और क्या बुरा है, और ऐसा आप किसी भी टाइप की परीक्षा के माध्यम से कर सकते हैं। इसलिए अपनी कमजोरियों और शक्तियों को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप सही काम को करने का फैसला ले सकते हैं और उसे पूरा कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, इसीलिए सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी होता है। हर रोज कुछ सकारात्मक पढ़ें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर विचार करें। अपना हर काम सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें। हमेशा अच्छा और सकारात्मक सोचें। अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। हर कोई व्यक्ति अलग अलग कार्यों में माहिर होता है। इसलिए अगर आप किसी कार्य में किसी व्यक्ति से कम हो तो अपने मन को छोटा ना करें। हो सकता है कि आप किसी दूसरे को करने में उस व्यक्ति से अच्छे हो, इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करना बंद करें। इससे आपको सिर्फ नाराजगी ही मिलेगी। अपनी गलतियों से सीखो। जिंदगी में हर व्यक्ति कोई ना कोई गलती करता है, पर उस गलती की वजह से जिंदगी हमेशा के लिए रुक नहीं सकती। इसलिए उस गलती से सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हर गलती हमें एक नई सीख देती है। जितना हम अपनी जीत से नहीं सीखते, उतना हम अपनी हार से सीखते हैं। इसलिए अपनी गलतियों से सीखो और अपनी जीत की तरफ कदम बढ़ाओ। गलती करना गलत बात नहीं है, गलत है उस गलती की वजह से खुद को कमजोर समझना। उपलब्धियों पर ध्यान दे। अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उपलब्धियों पर ध्यान दें। अगर परिस्थितियां कठिन लग रही है तो कुछ नया स्किल सीखो। कुछ भी नया सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। किसी भी लक्ष्य को पाना है तो उन सारी चीजों पर लक्ष्य केंद्रित करो जिसकी वजह से आप वह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसकी वजह से आप सकारात्मक सोचोगे और आपके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारे। अपने अंदर के गुणों के साथ साथ ही अपने व्यक्तित्व का भी हमारे आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। आप कैसा सोच हो उसके साथ साथ ही जरूरी है आप कैसे रहते हो। जैसे आप रहते हो वैसा आप महसूस करते हो। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। खुद को एक बिंदु तक सीमित ना रखें। नई सूचनाओं से अपडेट रहते हुए अपने आसपास के परिवेश से जुड़े रहे। अधिकतर लोग अपनी सफलता को भूल जाते हैं या याद कम रखते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें करने के लिए वे संघर्ष करते हैं। और आप भी ऐसा करते हैं तो आप गलती कर रहे हैं। हमेशा अपने अतीत की उपलब्धियों को याद रखें, चाहे वे छोटी ही क्यों ना हो। यह आपको बड़ी उपलब्धि पाने के लिए प्रेरित करेंगी और आपके जीवन को सकारात्मकता से भर सकती है। इसलिए जीवन के नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करें। यदि लगातार असफलता प्राप्त हो रही है तब भी धैर्य बनाए रखना चाहिए। कभी कभी सफलता देर से मिलती है। पौधे की अपेक्षा पेड़ देर से तैयार होता है। जिस तरह एक विशाल पेड़ को तैयार होने में अधिक समय लगता है, ठीक उसी तरह हमारे लक्ष्य को भी पूरा होने में अधिक समय लगता है। जीवन में धैर्य का परिचय न देने वाले लोगों को अंत में पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलता। हमें पहले से यह सोचना चाहिए कि विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना आ लाए, लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है कल नहीं रहेगा। रात अंधेरी है, कितनी भी बड़ी रात क्यों ना हो जाए, सुबह अवश्य होगी, उजाला अवश्य होगा। हमेशा मन में विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें, सब पार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि आप इस दुनिया में कोई अंतर नहीं ला सकते। एक वह जो प्रयास करने से डरते हैं और दूसरे वो जो डरते हैं कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता पहले से की गई तैयारी पर निर्भर है और बिना ऐसी तैयारी के असफलता निश्चित है। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा ना हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है,
एक सफलता ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो जीत। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बराते हैं रफ्तार। हमारे कदमों की असफलता के समय आंसू पोंछने वाली एक उंगली उन 10 उंगलियों से अधिक महत्वपूर्ण है जो सफलता मिलने पर एक साथ ताली बजाती है। सफलता एक घटिया शिक्षक है जो लोगों में ऐसी सोच विकसित कर देता है कि वह असफल नहीं हो सकते। वह कामयाबी ही क्या जो अपनों को भुला दे, और वह नाकामयाबी ही क्या जो उम्र भर के लिए रुला दे। कामयाबी तक जाने वाले रास्ते सीधे नहीं होते, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद सभी रास्ते सीधे हो जाते हैं। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। तुम हारो या जीतो, लेकिन कोशिश मत छोड़ दो। खुलते हैं दरवाजे खटखटा देने के बाद, अगर पाना है मंजिल को तो अपना रहनुमा खुद बनो। वह अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। सफलता को सिर पर चढ़ने ना दें और असफलता को दिल में उतरने ना दे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वह वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। जीत तब सबसे मीठी हो जाती है जब आपने हार का स्वाद खा हो। जीतने का असली मजा तो तब है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपके शब्द किसी के मन में सफलता और असफलता का बीज बो सकते हैं। सफल लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए तलाशते रहते हैं, और वहीं असफल लोग कहते हैं इससे भला मेरा क्या फायदा। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्तों पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। अपने आप को मनुष्य बनाने का प्रयत्न करो। अगर इसमें सफल हो गए तो हर काम में सफलता मिलेगी। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर व्यक्ति ही करते हैं। बुद्धिमान और बहादुर व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। असफलता का यह मतलब नहीं है कि आप असफल हैं, इसका बस यह मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जिंदगी में मनचाहा रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे खुद बनाना पड़ डरता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। जो सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने की कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं, जीवन में वही लोग सफल होते हैं। दूसरों की अपेक्षा यदि आपको सफलता देर से मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। यह सोचिए कि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। वह व्यक्ति सफलता की कीमत कभी नहीं समझ सकता जो कभी असफल नहीं हुआ हो। हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश न करना ही सबसे बीधी विफलता है। सफलता का एक आसान फार्मूला है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए। हो सकता है लोग उसे पसंद भी करें। सफल व्यक्तियों के सींग नहीं होते हैं, यानी आप भी सफल हो सकते हैं। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत कोई अर्थ नहीं है। अगर हम आज अपने जीवन में असफल हैं, तो इसका प्रमुख कारण हमारा खुद पर विश्वास ना होना है। कठिन परिस्थितियों में समझदार इंसान रास्ता खोजता है, और कमजोर इंसान बहाना। यदि किसी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो काम करने के तरीकों को बदलिए, इरादों को नहीं। जब लोग आपके खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो आप सफलता की ओर बेच रहे हो। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। कुछ लोग सफलता के केवल सपने देखते हैं, जबकि कुछ अन्य सफलता के लिए लोग रात भर जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। जब आप सफलता पा लेंगे तो सभी का मुंह बंद हो जाएगा, लेकिन लोगों का मुंह बंद करने के लिए आपको जीत और डीच मेहनत करनी होगी। सफलता हासिल करने से पहले आपको बहुत से छोटे छोटे प्रयास करने होते हैं, जिन्हें ना कोई देखता है और ना ही कोई सराह आता है। सफलता तुम्हारा परिचय दुनिया को
करवाती है और असफलता दुनिया का परिचय आपको करवाती है। हर सफल व्यक्ति की एक दर्दनाक कहानी होती है और हर दर्दनाक कहानी का सफल अंत होता है। इसलिए दर्द को स्वीकार और सफलता प्राप्त करें। जो लोग अपने काम से प्यार करते हैं वे दूसरे लोगों से मीलों आगे निकल जाते हैं। इसलिए कोई ऐसा काम कीजिए जिसे करना आप पसंद करते हो। जो लोग केवल बैठकर सोचते रहते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि सफल होने के लिए लगातार कोशिश करनी होती है। बीडीडी ही सफलता हासिल करने के लिए लंबे समय तक परिश्रम करना होता है। आप अपनी सोच से बड़ी सफलता नहीं पा सकते, इसलिए अपनी सोच बड़ी रखिए और बड़े सपने देखिए। सफलता केवल रात भर में प्राप्त नहीं हो सकती, यह तो लगातार सालों तक कड़ी मेहनत का नतीजा है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। हमेशा ध्यान में रखिए कि आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला वक्त हमेशा आपके हाथ में होता है। सफलता पाने के लिए यह जरूरी होता है कि आप किसी के भरोसे न बैठे रहे। सफलता जल्दी मिल जाए या देर से मिले यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह होता है कि सफलता बरकरार रहती है या नहीं। खुद को व्यस्त रखिए, लेकिन उन लोगों के लिए जरूर समय निकालिए जो अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सफलता में भागीदारी है। सफलता का अहम सूत्र यह है कि अपनी योजना किसी को मत बताओ जब तक कि सामने वाला व्यक्ति आपके साथ काम ना कर रहा हो। ज्यादा नहीं, बस इतने सफल हो जाओ कि अपने माता पिता की हर ख्वाहिश पूरी कर सको। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिल जाए उसे चाहना खुशी है। जिंदगी में असली सफलता हम तभी हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करते हैं। सफलता पाने के लिए किसी भी खास समय का इंतजार मत कीजिए, अपितु अपने हर समय को खास बना लीजिए जिसमें सब्र है। और जो मेहनत से नहीं घबराता कामयाबी उसके कदम चूमती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर पहुंचकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी तय करने पर आप लक्ष्य पर पहुंच सकते हो। संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।